DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि बातचीत सिर्फ सियासी जमातों को आपस में जेब देती है, फौज को जेब नहीं देती। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में PTI से मुज़ाकरात के सवाल पर DGISPR ने कहा कि जो सियासी लीडर या टोला फौज पर हमला करे, धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, उससे बात नहीं होगी। इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं हो सकती। सियासी इंतशारी टोले के लिए एक ही रास्ता है कि सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे, नफरत की सियासत छोड़कर तामीरी सियासत करे। अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फ़ौज पे हमलावर हो, अवाम और फ़ौज के दरमियान नफ़रत और खलीज पैदा करे, इसी फ़ौज के जो कौम की फ़ौज है, इसी कौम के शहीदों की तज़हीक करे, और जैसे आपने कहा इसी कौम की फ़ौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफ़रत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा लेगा। और वैसे भी जो बातचीत है वो सियासी पार्टीज़ को आपस में जेब देती है, इसमें फ़ौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं कि बातचीत में आए। ऐसी सियासी इंतशारी टोला जो आपके सामने जो कुछ कर रहा है और करवाता आ रहा है, उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती, हम नहीं कर सकते। उनके लिए एक ही रास्ता है, मैं अगर आप दोबारा कहें रिपीट करूंगा, कि वो सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे इस इंतशार और नफ़रत की सियासत से और पाकिस्तान की तामीरी सियासत में हिस्सा लें, पाकिस्तान को आगे बढ़ने में हिस्सा लें। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। जिम्मेदारान कैफिर किरदार तक ना पहुंचे तो निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठता है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि 9 मई करने वाले और करवाने वालों को आइन और कानून के मुताबिक सज़ा देनी पड़ेगी। इन वाक़यात को सबने देखा, कैमरा ने अक्स बंद किया, जब सच सामने आ गया तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का प्रोपेगेंडा किया गया। 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। किसी भी मुल्क में उसकी फ़ौज पे हमला कराया जाए, उसके शहीदों की अलामात की तज़हीक की जाए, उसके बानी के घर को जलाया जाए, वहाँ पे अवाम और फ़ौज के दरमियान नफ़रत पैदा की जाए, और फिर जो लोग ये करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको कैफरे किरदार पे ना पहुंचाया जाए, तो किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो वहाँ के निज़ाम इंसाफ पे एक सवाल खड़ा हो जाता है। हम समझते हैं और इस बात पे यकीन रखते हैं कि अगर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे यकीन कायम रखना है और जज़ा व सज़ा का निज़ाम जिसमें अल्लाह ताला की ये कायनात और ये कुदरत और ये निज़ाम चलता है, अगर उस पर यकीन रखना है तो 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं, उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा देनी पड़ेगी। हम सब ने देखा कि किस तरीके से लोगों की जहन साजी की गई, उनको अफवाज के खिलाफ, उसकी लीडरशिप के खिलाफ, एजेंसियों के खिलाफ, इदारों के खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडे से उनके जहन बनाए गए। हमने देखा कि किस तरह कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन के अहदाफ दिए कि इधर हमला करो, इधर हमला करो, और जब ये शवाहिद और ये सारी चीज़ें लोगों के सामने आईं तो आपने अवाम का गुस्सा और रद्द-ए-अमल भी देखा। तो जब ये खुल के सामने आ गया तो वो दूसरा फरेब और दूसरा झूठ और दूसरा प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये तो पता ही नहीं क्या हुआ, कौन कर गया, कैसे कर गया। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, यू कैन फूल all the people some of the time, some of the people all the times, but you cannot fool all the people all the times। तो ये झूठ और फरेब मेरे भाई ये नहीं चल सकता।
तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने 9 मई के वाक़यात की अदालती तहकीकात का एक बार फिर मुतालबा किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गैर जानिबदाराना कमीशन ये तहकीकात करे। पीटीआई पर इंतशार फैलाने के इल्ज़ामात रद्द करते हुए रऊफ हसन ने कहा कि पीटीआई के लीडर 9 महीने से कैद में हैं, लेकिन पीटीआई इंतशार की बजाय चाहती है कि वो सही रास्ते से बाहर आए। कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक की इज्जत होनी चाहिए। नईम पंजोता ने इस मौके पर कहा कि इंतखाबी धांधली पर भी जुडिशल कमीशन बनाया जाए। उन्होंने गंदम स्कैंडल की नैब तहकीकात का मुतालबा भी किया। FBI ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की नाकामी के जिम्मेदार उस वक्त के चेयरमैन FBI थे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मेंबर ऑपरेशंस इनलैंड रेवेन्यू गफलत के मुर्तकब करार पाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास की तफसीलात सामने आ गई। एलामी के मुताबिक गफलत के मुर्तकब अफसरान की निशानदेही के लिए बनाई गई इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम सिगरेट, खाद और सीमेंट के कारखानों में पैदावार की मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया था। वज़ीर आज़म ने गफलत के मुर्तकब अफराद के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की हिदायत की है। इससे पहले ये खबर सामने आई थी कि $1 अरब की गंदम बिला ज़रूरत इम्पोर्ट करने के स्कैंडल की तहकीकात नैब या FIA से कराने के बारे में कोई फैसला किए जाने का इम्कान है और ये फैसला गंदम दरामद स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट मिलने पर किया जाएगा। मामला नैब या FIA को भेजा गया तो निगरान हुकूमत के जिम्मेदारों को भी शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अस खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान वकला तंजीमों, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने जुडिशल कमीशन के जरिए तहकीकात कराने का मौक़िफ़ इख्तियार किया। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि हम खौफजदा क्यों हैं, सच क्यों नहीं बोलते, हमें अदलिया में मुदाखलत को तस्लीम करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो इस दलील से इत्तफाक नहीं करते। वाज़ेह तौर पर कहना चाहते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए, घर चले जाना चाहिए। देखिए अब्दुल कयूम सिद्दीकी की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर असुद नोटिस की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फईसा की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने की। अटॉर्नी जनरल और मुख्तलिफ बार्स के वकला पेश हुए। जस्टिस अतहर मिनल्ला का कहना था सब जानते हैं मुदाखलत हो रही है, लेकिन कोई भी वफाकी हुकूमत से नहीं पूछ रहा, जिम्मेदारी वजीर आजम पर आकर रुकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा अभी नहीं मिला, हुकूमत का जवाब दाखिल करने के लिए हुक्मनामा वजीर आजम को दिखाना जरूरी है। चीफ जस्टिस ने अमले से सवाल किया कि क्या हुक्मनामे पर दस्तखत हो गए, अगर नहीं तो क्यों नहीं हुए। अदालत ने खुली अदालत में हुक्मनामा लिखवाया था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि समाअत के बाद हुक्मनामा मिल जाए तो हुकूमत मंगल तक अपना जवाब दाखिल कर देगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अदालत में अपनी तजावीज जमा कराई। तजावीज में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बार अदलिया की आजादी पर कभी समझौता नहीं करेगी। अदलिया में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को किसी भी किस्म की मुदाखलत पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये कार्रवाई न करना समझ से बालतर है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि वकला कह रहे हैं कि मातहत अदलिया का जज वो काम करे जो सुप्रीम कोर्ट करने की जुर्रत नहीं कर सकी। हकीकत बहुत मुख्तलिफ है और हम सब जानते हैं हकीकत क्या है। हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो गलत नहीं कह सकते। सब मान रहे हैं कि मुदाखलत होती है। जो हाई कोर्ट के जजों ने कहा है इसका इलाज बता दें। सारी हाई कोर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट्स में सियासी मुकदमात पर संगीन बातों को उजागर किया है और एक हाई कोर्ट ने तो कहा कि आइन को सबोताज किया जा रहा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अंडरटेकिंग दे के वकला की मुदाखलत भी रोकी जाएगी। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि हम खौफजदा क्यों हैं, सच क्यों नहीं बोलते, हमें अदलिया में मुदाखलत को तस्लीम करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं इस दलील से इत्तफाक नहीं करता, वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं अगर ऐसा है तो फिर आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए, घर चले जाना चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा मैं ही नहीं कह रहा, ये बात अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कही है, मैं सिर्फ तौहीन अदालत पर फोकस कर रहा हूँ। अदालत ने मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। अब्दुल कयूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 9 मई को सब कुछ सोचे समझे मंसूबे के तहत हुआ। तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमाओं ने 9 मई में मुलविस होने का एतराफ़ किया है। PTI के रहनुमा 9 मई के वाक़यात को अपनाएं या फिर उनसे लाताल्लुकी का इजहार करें। देखिए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तफसीली इंटरव्यू आज रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में। तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में नवाज शरीफ ने बरीयत की और आसिफ अली जरदारी ने सदारती इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी है। एहतसाब अदालत ने दोनों दरखास्तों पर नोटिस जारी कर दी है। नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर दलाइल के लिए 23 मई की तारीख मुकर्रर कर दी गई है, जबकि तोशाखाना केस की समाअत 3 जून तक मुलतवी की गई है। अदालत ने आज के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वजारत दाखिला से वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तफसीलात 29 मई तक तलब कर ली गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रूबरू नैब ने बताया कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कोई नैब केस या इंक्वायरी नहीं चल रही। FIA के मुताबिक उनके पास अली अमीन के खिलाफ एक इंक्वायरी चल रही है। इस्लामाबाद पुलिस ने अदालत को बताया कि अली अमीन के खिलाफ उनके पास 18 मुकदमात दर्ज थे। 14 का फैसला हो चुका, 4 अभी ज़ेरे समाअत हैं। जनूबी अफ्रीका के शहर जॉर्ज में कई मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। इमारत ज़मीन बोस होने का मंजर CCTV कैमरा में महफूज हो गया। हादसे में 6 अफराद हलाक हुए, 50 अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। उन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि उनके 9 मई का तहरीक इंसाफ के 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं है। कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा कि इलेक्शन के नताइज पर नवाज शरीफ उनसे भी ज़्यादा परेशान हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो चाहते थे कि नून लीग ऑपोजिशन में बैठे और तहरीक इंसाफ को हुकूमत दे दी जाए। ये जो अब आपकी तहरीक है ये अब पेशावर के बाद आप क्या करेंगे? आप इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, क्या करेंगे? पेशावर के बाद हमने फिर बैठना है और लाया अमल बनाना है और मुल्कगीर बनाना है इंशाल्लाह। अभी तो हमने सिर्फ टेस्ट किया है जी, टेस्ट कामयाब रहा है हमारा जी। नवाज शरीफ साहब भी आए आपके पास, तो मामला तय क्यों नहीं हुआ? हमारे और मुस्लिम लीग नून की दोस्ती कुछ इस नौइयत की है कि हम दोस्त रहना चाहते हैं, लेकिन उनकी कोशिश यह है कि मैं उनके साथ जाकर मिलूँ और मेरी कोशिश ये है कि वो हमारे साथ आकर मिले। बस ये है अभी तक फ़िलहाल तनाज़ा जो चल रहा है हमारा जी। तो ये जो और शायद मेरा मुतालबा उनसे सही है। अच्छा कि आप मुझे आगे नहीं, तो आए आपके पास? जी नहीं, लेकिन अपोजिशन में बैठे ना। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अपोजिशन में बैठे? अपोजिशन में बैठे जी। तो नवाज शरीफ साहब इस पे गौर करेंगे कि करना चाहिए, उनको करना चाहिए, अपोजिशन में करना चाहिए, क्योंकि मुझसे ज़्यादा वो परेशान है नताइज के हवाले से। ये आपको कैसे पता है? नताइज के हवाले से मुझसे ज़्यादा वो परेशान है। मुझे पता होता है ना, अपने दोस्त का आदमी को पता ना हो तो फिर क्या करेगी। मेरे बड़े भाई हैं वो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें CM स्पेशल प्रोजेक्ट्स और इकदामात का तफसीली जायजा लिया गया। मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत 5 घंटे तवील इजलास से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि CM तरक्याती प्रोजेक्ट्स में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। मनसूबों की बर वक्त तकमील के लिए दिन रात मेहनत की जाए। हेल्थ प्रोजेक्ट्स की बर वक्त तकमील पर पूरी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर लाहौर का पहला फेज़ साल के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत भी की और सरगोदा में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का OPD दिसंबर 2025 में खोलने का हुक्म दिया। इजलास को बताया गया कि बड़े अस्पतालों की रिवैम्पिंग जून तक मुकम्मल कर ली जाएगी। एयर एम्बुलेंस सर्विस जून, जबकि मोटरवे एम्बुलेंस सर्विस दिसंबर में शुरू हो जाएगी। लाहौर में 300 और दीगर शहरों में 330 इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएंगी। जियो न्यूज़ की मुहिम पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो में मुमताज़ माहिर माशियात और कारोबारी शख्सियात ने टैक्स और करेंसी रिफॉर्म्स की तजवीज़ दी, जबकि मईशत को दस्तावेजी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। टैक्स रिफॉर्म्स हमारे पास तैयार पड़े हुए हैं, करेंसी रिफॉर्म्स हमारे पास तैयार पड़े हुए हैं। तो ग्रोथ के जो चीज़ें हैं इसमें सबसे पहली चीज़ है हमें करंट अकाउंट डेफिसिट पे हल करना है उसको, वो है हमारे पास हल मौजूद है। और मीर खलील रहमान फाउंडेशन का ये जो स्लोगन है पाकिस्तान के लिए कर डालो तो अब कर ही डालो। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी जो है वो यकीनी तौर के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान के लिए कुछ कर डालना है तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी इज़ एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी। सो हम उसको सपोर्ट करते हैं, उसके लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। वी हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी नाउ to double our economy, get to a $1 trillion mark, expand our tax base. I think सिमत बिल्कुल सही है and I think we need to do it and we can do it. विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि सरकारी रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे की तजवीज़ पर ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान विफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा हुआ तो किसी एक इदारे के लिए नहीं होगा। पेरिस ओलंपिक्स में वाइल्ड कार्ड पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले स्प्रिंटर फायका रियाज को ना पर्सनल कोच की खिदमत हासिल है और ना ही कोई कैंप लगाया गया है। सुहेल इमरान की रिपोर्ट देखिए।
काफ़ी जदोजहद हुई, मतलब इंजरीज़ भी हुई, सब कुछ हुआ, मैंने सब चीज़ों को फेस किया। उसके बाद अब आकर 2024 में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नॉमिनेशन हुई मेरी ओलंपिक्स के लिए, जो कि मेरा एक ख्वाब था। अल्लाह ताला ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसको पूरा किया। इससे पहले नेशनल चैम्पियनशिप हुई, जिसमें मैंने 100, 200 लॉन्ग जंप तीनों को गोल्ड करके ना बेस्ट एथलीट बनी। एटलीस्ट मैं अपना बेस्ट करके आऊँ, उस लेवल की इनको मुझे ट्रेनिंग देनी चाहिए। एटलीस्ट मेडल नहीं तो कम से कम हम अच्छा परफॉर्म पाकिस्तान के लिए करके तो आ सकते हैं ना। पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि जैसे बाहर के कंट्रीज़ में ट्रेनिंग हो रही है, पाकिस्तान में भी वो चीज़ लेकर आए ताकि हम अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। हमें कैंप दी जाए, जैसे मेरा कोच है वो आउट ऑफ सिटी रहते हैं, बीच बीच में आ जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट सर पे ऊपर होंगे, मुझे ट्रेनिंग प्रॉपर कराएंगे तो ही मैं एक अच्छा परफॉर्म कर सकूँगी। उनके बगैर अगर मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, अगर वो मेरे साथ होंगे तो मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकूँगी। कैंप की बहुत ज़्यादा अहमियत है, एक फुल फोकस होता है अपनी ट्रेनिंग के ऊपर। ऐसे घर से आओ, घर के भी काम होते हैं, दूसरी भी टेंशन, सब कुछ, मतलब रास्ते की फटीक सब कुछ होती है। अगर कैंप एक प्रॉपर हमें मिला जाए तो उसकी वजह से हम अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। एटलीस्ट हमारा पूरा फोकस ही ट्रेनिंग के ऊपर होगा। अभी खबर है शेखुपुरा सरगोधा रोड पर ऑयल टैंकर उलट गया, 5 अफराद जख्मी हो गए। टैंकर उलटने से ऑयल सड़क पर बह निकला। हादसे की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। तेज रफ्तार ट्रक एक रिक्शे को बचाने की कोशिश में पहले एक मोटरसाइकिल से टकराया, फिर बेकाबू होकर एक और मोटरसाइकिल सवार पर उलट गया। सिंध हाईकोर्ट ने कराची के इलाके कोरंगी में सड़कों और रिफाही प्लॉट्स पर बने बचत बाजार और चिंची रक्षा स्टैंड्स खत्म करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने पुलिस और डिप्टी कमिश्नर को ऑपरेशन मुकम्मल करके 28 मई को रिपोर्ट देने का हुक्म दिया।